भाई सुनिए, ओए ले भाई, ले अपना 50 ले जा, ले जा, उठा ले जा, नहीं चाहिए 50 रुपया। थोड़ा दूर, थोड़ा आगे, बस सामने है। ऐसे करते करते भाई इतना दूर लेकर के चला आया ना कि क्या ही बताया आप लोगों को। देखो भाई पूरा जंगल में लेकर के चला आया है सामने। पुलिस वालों ने देख लिया तो भाई समझो तो पकड़ लेते हैं, लेकिन भाई अब कर भी क्या सकते हैं, दूसरा रास्ता भी नहीं है। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई सुबह के 10 बज रहे हैं और जस्ट अभी भाई अपनी बादशाह को लेकर के निकल पड़े हैं आज के मिशन की ओर। और भाई आज थोड़ा लेट हो गए, वरना सुबह के 9 बजे आराम से भाई निकल जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गए क्योंकि भाई कल हमारे यहाँ पर बहुत तेज़ आंधी तूफान आया था, जिसके वजह से भाई अपनी बादशाह जो है बहुत बुरे तरीके से गंदी हो गई थी, तो उसको साफ़ सुथरा करने में लेट हो गया। बिना बादशाह को भाई साफ़ सुथरा करे हम घर से निकलते नहीं है। तो खैर चलिए, अब तो लेट हो ही चुका है, तो चलते हैं फटाफट से स्टैंड और आज का सुबह का सबसे पहले बोनी करते हैं। तो ये देखो भाई, कल के आंधी तूफान में ये दुकान पूरे तरीके से भाई तबाह हो चुका है। और भाई कल सच में हमारे यहाँ पर बहुत ही तेज़ आंधी तूफान, उसी के साथ साथ भाई बारिश हुई थी, जिसके वजह से भाई बहुत सारे घरों को नुकसान हुआ है। उसी के साथ साथ भाई हमारे यहाँ पर कई जगहों पर बिजली का तार भी टूट चुका है, जिसके वजह से भाई कल रात से ही लाइट नहीं है। वो तो भाई अच्छा हुआ कि ये दुकान बंद था, इस दुकान में कोई रहता नहीं था, तो किसी को ज़्यादा उतना नुकसान नहीं हुआ है। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं स्टैंड। सामने आप लोग को अपनी बादशाह दिख रही होगी और भाई स्टैंड में अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी बादशाह ही खड़ी है। पूरा स्टैंड खाली पड़ा है, देख सकते हो आप लोग, कोई भी गाड़ी नहीं है। थोड़ा लेट से हम लोग स्टैंड पहुंचे हैं, तो हो सकता है कि सभी लोग जस्ट अभी पैसेंजर वगैरह लेकर के गए होंगे। तो खैर चलिए, अच्छा है अकेली अपनी बादशाह है, तो आराम से पैसेंजर वगैरह को बिठाएंगे और सुबह सुबह का बोनी करेंगे। तो फाइनली दोस्तों सुबह का बोनी तो अपना 50 रुपये से हो चुका है। और अभी जो अपने स्टैंड के बगल में ग्रिल दुकान है, वहाँ से भाई कॉल आया था, कुछ माल लेकर के जाना है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, देखते हैं क्या माल है और कहाँ जाएगा। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं ग्रिल की दुकान में और देख सकते हो मिस्त्री भाई साहब अपनी बादशाह में माल वगैरह लोड कर रहे हैं। और भाई इस माल को पहुंचाने के बाद एक और माल है, उसको भी लेकर के जाना है, जहां पर अभी ये मिस्त्री भाई साहब काम करने के लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो अपनी बादशाह में अभी जो भाई माल लोड हुआ है, मुझे पता नहीं अब ये क्या है, किस काम में आता है, आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखो। तो खैर चलिए, कुछ भी हो फटाफट से इसको गिराते हैं, उसके बाद भाई दूसरा टिप भी मारना है हमको। तो भाई अभी जिस जगह पे हम लोग माल देने के लिए आए हैं, उस जगह का भाई आप लोग रास्ता देख सकते हो, क्या ही सुंदर रास्ता है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे कि लंदन में आ गए हो हम भाई। एक ये रास्ता है और एक वो रास्ता है, जिस रास्ते में भाई दिन भर हम लोग अपनी बादशाह को दौड़ाते हैं। भाई उस रास्ते में गड्ढा है या फिर गड्ढे में किसी ने रास्ता बना दिया है, साला ये तो समझ में ही नहीं आता है। लेकिन ये रास्ता आप लोग चेक कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया रास्ता है भाई। तो भाई जो पहला माल था वो माल तो हमने पहुंचा दिया, और अभी भाई ये देख रहे हो जो लोहे का एंगल है, इसको भाई लेकर के जाना है जहां पर मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं, जिस साइड पे, उस साइड पे लेकर के जाना है। और ये माल जाएगा भाई लेक टाउन। तो चलिए इसको भी लेकर के चलते हैं और फटाफट से गिराते हैं। तो भाई एंगल लेकर के तो पहुंच चुके हैं जहां पर मिस्त्री भाई लोग काम कर रहे हैं। वो जो आप लोग को ब्लू रंग का दरवाज़ा दिख रहा है ना, चलिए आप लोग को सामने से चल के दिखाते हैं। इसी दरवाजे का काम करने के लिए मिस्त्री भाई साहब आए थे, तो मैं आप लोग को भीतर चल के दिखा दे रहा हूं। तो भाई ये देखो, तो ये यहाँ पर भाई दरवाजे का काम चल रहा है। ज़्यादा देर का काम नहीं है और 5 से 10 मिनट लगेगा, तो थोड़ा रुक करके इंतज़ार करते हैं, एक बार में ही इनको लेकर के यहाँ से चलेंगे। चलिए भाई, जो लेबर मिस्त्री काम करने के लिए गए थे उनको तो लेकर के आ गए हैं हम। तो अभी भाई 1-1.5 घंटा इधर उधर घूम करके थोड़ा बहुत भाड़ा मारते हैं, उसके बाद भाई चलेंगे घर, खाना पीना खाएंगे। तो भाई अभी हमको एक और भाड़ा मिल चुका है, जिसको अपनी बादशाह में लोड करके लेकर के हम निकल चुके हैं। देख सकते हो सामने आप लोग को भाई 2 बोरी दिख रहा होगा, जिसके भीतर कपड़ा है, जिसको भाई कपड़ा फैक्ट्री से हम लोग लेकर के आए हैं। और भाई इस माल को जहां लेकर के जाना है ना, सच बता रहे हैं, दिन के टाइम में वहां पर भाई बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है पुलिस वालों का, क्योंकि भाई वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। लेकिन भाई अब कर भी क्या सकते हैं, पैसा कमाने के लिए थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो भाई देखो, यही वो मेन रास्ता है ना जहाँ पर भाई सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर, ठीक है ना, जगह जगह पर। और भाई जिस ई रिक्शा को स्कैनर मिला हुआ है, मतलब कि जो इस रूट की ई रिक्शा है, वही सिर्फ और सिर्फ भाई इस रूट में चल सकती है, दूसरी ई रिक्शा नहीं चल सकती। अगर पुलिस वालों ने देख लिया तो भाई समझो तो पकड़ लेते हैं, लेकिन भाई अब कर भी क्या सकते हैं, दूसरा रास्ता भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत रिस्क भाई लेना ही पड़ता है। तो भाई दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और जस्ट अभी जो कपड़ा वाला माल था उसको पहुंचा करके आ रहे हैं। भाई सच बता रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्क है उस जगह पर जाने में। तो खैर चलिए, माल तो हमने पहुंचा दिया। और भाई आज पैसेंजर से ज़्यादा तो हमने माल का भाड़ा मार करके ही कमाया है, पैसेंजर से भाई ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये कमाया होगा। तो खैर चलिए, कोई नहीं, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, चलते हैं घर, खाना पीना खाते हैं,
थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद शाम को अपनी बादशाह को लेकर के दोबारा से निकलेंगे। तो फाइनली भाई पहुंच चुके हैं घर। भूख बहुत ज़ोर से लग चुका था, तो आते के साथ भाई खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं। और देख सकते हो आज घर में बना है दाल भात और ये भाई चोखा, उसी के साथ साथ भाई यहाँ पर आम का अचार है, जो कि भाई अपने पेड़ में जो आम लगा था उसी का अचार है। और अभी भाई सावन चल रहा है, तो भाई चिकन मटन तो बंद है, समझो तो भेज ही चलेगा। तो चलिए फटाफट से इसको खाते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। तो फाइनली भाई शाम के 5 बज रहे हैं और जस्ट अभी भाई अपनी बादशाह को लेकर के निकल पड़े हैं आगे की मेहनत मजदूरी को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि भाई धूप बहुत ज़्यादा था तो निकलने का मन नहीं कर रहा था। इसी वजह से थोड़ा शाम हो गया, ठंडा हो गया तो निकले। और ये सामने भाई कोई हाथ दिखा रहा है, देखते हैं कहाँ जाएगा। ये माती से चलिएगा, अकेला ना नहीं जाएंगे। चलिए ना भैया, रिजर्व में चलिए। हाँ रिजर्व में चलिए। कितना दीजिएगा? 50 रुपये ले लीजिएगा, चलिए। माती छा जाएगा तो? हाँ माती छा जाएंगे, माती से थोड़ा सा आगे जाएंगे। फिर बोल रहे थोड़ा सा आगे जाएगा तो ठीक है, उससे ज़्यादा भीतर जाएगा तो ज़्यादा पैसा लगे जाएगा। ठीक है भैया, चलिएगा। माती छा कुछ देगा तो? हाँ हाँ माती छाया से थोड़ा सा ही आगे जाना है बस। ठीक है बैठिए, लेकिन ज़्यादा दूर होगा तो पहले बताओ, ज़्यादा पैसा लगेगा। ठीक है भैया, ले लें। हाँ। तो भाई देख सकते हो ये है हमारे यहाँ का रास्ता, ठीक है ना, वीआईपी रास्ता जिसको बोलते हैं। भाई दिन के समय में ग्रिल दुकान से जो माल लेकर के गए थे जहाँ पर, वहाँ का रास्ता मैंने आप लोग को दिखाया था। एक वो रास्ता था और भाई एक ये रास्ता है। देख सकते हो जगह जगह पर भाई स्विमिंग पूल बना हुआ है। और भाई इसी स्विमिंग पूल वाले रास्ते में दिन भर हम लोग चलते हैं, तो कितना प्रॉब्लम होता होगा आप लोग समझ ही सकते हो। कितना भीतर लेके आ गए बोलिए तो? कहाँ भीतर है भाई? भीतर नहीं, इतना भीतर आप जो बोले उससे बहुत भीतर आप लेकर चला है। बहुत कम। 50 रुपया नहीं, 100 रुपया दीजिए, 50 रुपया नहीं होगा। अरे भैया 50 रुपये तो 20 रुपये तो भाड़ा लगता है। तो 20 रुपया तो आपको क्या बोले थे? आप क्या बोले? माती छा जाएंगे, ठीक है ना। वहाँ से आप कितना दूर लेके आए भीतर जंगल उंगल में, बताइए तो। भैया तो कितना दूर? थोड़ा सा ही तो आगे आए हैं। थोड़ा सा दूर है, आप जहाँ से उठे और जहाँ आप बोले थे वहाँ से मतलब डबल से भी ज्यादा रास्ता है। डबल से कहाँ है? 20 रुपये भाड़ा होता है। तो 20 रुपये भाड़ा होता है तो क्या हुआ? अकेला आदमी आपको लेके आए ना। ज्यादा कहा अकेला लेकर आए? कोई पैसेंजर मिला हमको? 20 रुपये तो भाड़ा लगता है ना, फिर भी हमको रिजर्व में 50 रुपये, आप तो 50 रुपये बोल कर आए हैं ना। तो 50 रुपये बोल के आए हैं तो ठीक है, आपको पहले बोले थे ना हम कि भीतर जाएगा तो पैसा लगेगा। हाँ? तो फिर भी हम आपको कितना दूर लाए हैं? कितना दूर लाए? कितना भीतर आप लेके आए? थोड़ा सा दूर है। 50 रुपये 20 रुपया और दीजिए, कम से कम 100 रुपया नहीं दीजिएगा तो? लेना है तो लेना है तो जा। अरे भाई सुनिए, ओए ले भाई, ले अपना 50 रुपया ले जा, ले जा, उठा ले जा, नहीं चाहिए 50 रुपया। ये इतना भीतर लेके आ गया जंगल में, तब बोलता है गर्मी दिखाता है। देखिए भाई कितना भीतर भाई ये जंगल में लेकर के आकर 50 रुपया भाड़ा दे रहा है। 1 घंटा समझो तो 1 घंटा टाइम लग गया भाई यहाँ पर आने में। तो भाई ऐसे गांडू लोग ना रास्ते में हमेशा मिलते रहते हैं। भाई ये जहाँ से उठा था ना और जहाँ पर इसको उतरना था, जहाँ पर इसने बताया था, वहाँ से भाई बहुत दूर समझो तो डबल लेकर के चला आया, ठीक है ना। थोड़ा दूर थोड़ा आगे बस सामने है, ऐसे करते करते भाई इतना दूर लेकर के चला आया ना कि क्या ही बताया आप लोग को। देखो भाई पूरा जंगल में लेकर के चला आया है, सामने उसका घर है या क्या पता नहीं, ठीक है ना। और भाई इतना बेशरम इंसान था कि मैंने पैसा दिया और पैसा उठा करके भी लेकर के चला गया। भाई अगर हम लोग स्टैंड से आते ना तो लगभग 150-200 रुपये लेते इतना दूर का, चाहे एक आदमी हो या फिर 5 आदमी, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन अब क्या ही बताए भाई, शाम के टाइम में निकले थे घर से, सोचा था बोनी वगैरह हो जाएगा, लेकिन पूरा यहाँ पर भाई मूड ही खराब हो गया। तो खैर चलिए कोई नहीं भाई, ऐसे गांडू इंसान लोग रास्ते में मिलते रहते हैं। तो चलते हैं सीधा अभी स्टैंड। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं स्टैंड और आप लोग स्टैंड में देख सकते हो अभी आप लोग को टोटल 3 गाड़ियां दिख रही होगी। और भाई ये जो बीच में गाड़ी खड़ी है ना, इसका अभी नंबर है, इसके बाद भाई दूसरे नंबर पे अपनी बादशाह का नंबर है और ये गाड़ी भाई जस्ट अभी आई है जिसका लास्ट में नंबर है। तो भाई पूरा मूड ऑफ हो चुका है, तो स्टैंड में बैठ कर कहीं भाड़ा वगैरह मारते हैं। तो अभी भाई बज रहे हैं रात के 8 और भाई दोपहर का खाना पीना खा करके निकलने के बाद अभी तक की कमाई की बात करें ना तो भाई मुश्किल से 100 रुपया कमाया होगा हमने। भाई 100 रुपया भी नहीं कमाया होगा क्योंकि अभी तक पैसा गिना भी नहीं है हमने। भाई इस तरीके से मतलब समझो तो पनौती लगा ना कि भाई कुछ कह नहीं सकते। भाई पूरा मूड ऑफ हो गया है, ठीक है ना। दिन में तो कमाई ठीक ठाक ही हुई, लेकिन शाम की कमाई भाई बहुत ज़्यादा बेकार थी, ठीक है ना। एकदम से पनौती लग चुका है। तो खैर चलिए भाई इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि भाई मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ है उसी टाइम से जब से भाई पैसेंजर के साथ झमेला हुआ है। तो इस ब्लॉग को भाई यहीं पर एंड करते हैं।